हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड्स में आपने सुना कि कैसे एक फैमिली के साथ मरी के एक पुराने बंगले में काफी अजीब वाकयात हो रहे थे। अब हम शुरू करते हैं एपिसोड 3। दोस्तों, यासीन और इसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थे। इसकी बहन सदफ की हालत काफी खराब थी। इसकी बीवी बीमार थी और यासीन के काम में बहुत मसले पैदा हो रहे थे। एक दिन यासीन ने सोचा कि क्यों ना अपने घर कुछ तोते रखे जाएं। इसको लगा कि इस तरह इसके बेटे जैन का भी दिल बहल जाएगा और इनके घर में रौनक रहेगी। यासीन ने छुट्टी वाले दिन अपने बेटे जैन को साथ लिया और ये दोनों तोते खरीदने चले गए। ये 6 तोते थे जिनके लिए काफी बड़ा पिंजरा भी लिया गया। जैन सारा दिन इन तोतों के साथ बैठा रहा। ये बच्चा बहुत एक्साइटेड था। लेकिन दोस्तों, अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने यासीन के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, अगले दिन यासीन जब ऑफिस जाने के लिए उठा तो इसकी बीवी ने घबराकर इसे आवाज दी। यासीन अपनी बीवी के पास गया तो इसकी बीवी तोतों के पिंजरे की तरफ इशारा कर रही थी। यासीन ने पिंजरे में देखा तो इसके होश उड़ गए। दोस्तों, ये 6 के 6 तोते मर चुके थे। ये पिंजरे में ऐसे पड़े हुए थे जैसे किसी ने इनका गला दबा दिया हो। यासीन खौफ से फौरन पीछे हट गया। तमाम तोते एक साथ कैसे मर सकते थे? दोस्तों, यासीन ने फौरन इन तोतों को बाहर निकाला। ये नहीं चाहता था कि इसका बेटा जैन ये मंजर देखे। ये वाकया कुछ ऐसा था कि यासीन अब समझ चुका था कि इनकी फैमिली के साथ कोई और ही मसला चल रहा है। दोस्तों, अगले 2 से 3 दिन यासीन यही सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। इसकी फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। लेकिन ये वाकयात यहाँ खत्म नहीं हुए। 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने एक दफा फिर से इस घर को खौफ के साए में लपेट लिया था। दोस्तों, यासीन की वालिदा बानो भी अपनी बेटी सदफ को अपने साथ ही सुलाती थी। एक रात बानो भी कुरान पाक की तलावत काफी ऊंची आवाज में कर रही थी। सदफ बेड पर ही लेटी हुई थी कि अचानक इसने रोना शुरू कर दिया। ये रोने की आवाज कुछ ऐसी थी कि बानो बी ने फौरन सदफ को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सदफ नहीं रो रही बल्कि सदफ की जगह कोई और औरत रो रही है। बानो बी फौरन उठी और इन्होंने सदफ को बाजू से पकड़ा तो ये एकदम से पीछे हट गईं। इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इन्हें सदफ की जगह कोई और लड़की लेटी हुई नजर आ रही थी। खुले बाल, लाल आंखें। बानो भी भागती हुई कमरे से बाहर निकली और इन्होंने यासीन के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसी वक्त सदफ कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ भागी। यासीन और इसकी बीवी भी कमरे से बाहर निकले। ये सब भागते हुए किचन की तरफ गए तो इनके होश उड़ गए। सदफ ने किचन में फ्रिज में पड़ा कच्चा मटन का गोश्त हाथ में पकड़ा हुआ था और ये इस कच्चे गोश्त को खा रही थी। यासीन ने फौरन इसके हाथ से गोश्त उठाकर फेंका और उसी वक्त सदफ ने एक चीख मारी। ये चीख इतनी जोरदार थी कि ये पूरी फैमिली सहम गई। दोस्तों, सदफ ने अब अपने भाई यासीन को इतनी जोर से धक्का दिया कि यासीन दीवार के साथ जाकर लगा। ऐसा लग रहा था कि ये धक्का सदफ ने नहीं बल्कि किसी बहुत ताकतवर कुव्वत ने दिया हो। सदफ अब उठी और ये चीखती हुई इस घर से बाहर निकल गई। यासीन और इसकी फैमिली इसके पीछे भागना शुरू हो गए। रात बहुत हो चुकी थी। हर तरफ हू का आलम था। अंधेरे ने इस पहाड़ी इलाके को बहुत पुरस्कार बनाया हुआ था। सर्दी उरूज पर थी। यासीन अपनी बहन का नाम पुकारते हुए इसके पीछे पीछे भागना शुरू हो गया। और दोस्तों, फिर एक और अजीब बात हुई। सदफ उसी दरख्त के सामने जाकर रुक गई जहां कुछ अरसा पहले यासीन का बेटा जैन अजीब तरह से बैठा हुआ किसी से बातें कर रहा था। सदफ इस दरख्त के पास जाकर जोर जोर से कुछ बोलना शुरू हो गई। ये कोई मंत्र जैसा लग रहा था। यासीन को अंधेरे में बस इतना ही नजर आ रहा था कि इसकी बहन इस दरख्त के पास खड़ी है। दोस्तों, उसी वक्त सदफ ने एक और जोरदार चीख मारी और ये नीचे गिरकर बेहोश हो गई।
इस वाकये ने अब एक बात क्लियर कर दी थी कि अगर बहुत जल्द कुछ ना किया गया तो यासीन की फैमिली की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, यासीन ने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली। इनका मुलाजिम करमदीन जब घर आया तो यासीन ने इसको ये सारा वाकया बताया। यासीन ने करमदीन से ये भी कहा कि क्या ये किसी बुजुर्ग को जानता है जो रूहानी इलाज करना जानते हो। करमदीन यासीन की बात सुनकर काफी परेशान हो गया। यासीन को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे करमदीन कुछ जानता है, कुछ ऐसा जो ये बताने से हिचकिचा रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ यासीन की वालिदा बानो भी अब हर वक्त कुरान पाक की तलावत करती रहती थी। इन्होंने अपनी बहू हुमैरा को भी तलकीन की थी कि अब कोई नमाज नहीं छोड़नी। यासीन भी नमाज पाबंदी से पढ़ रहा था। बानो बी ने यासीन और हुमैरा को ये भी कहा था कि घर को हर वक्त पाक साफ रखना है। सदफ की तबीयत भी कुछ बेहतर हो रही थी, लेकिन ये लड़की अभी भी अपने होश में नहीं रहती थी। यासीन और हुमैरा अपने बेटे जैन को सदफ के पास भी जाने नहीं देते थे। सदफ अक्सर बहुत एग्रेसिव हो जाती थी और जैन को मारना शुरू हो जाती थी। दोस्तों, ये जो आदमी था करमदीन, इसने अपनी सारी जिंदगी इसी इलाके में गुजार दी थी। इसने यासीन से वादा किया कि ये किसी ऐसे नेक बुजुर्ग को इस घर में लाएगा जो अल्लाह ताला के पाक कलाम की मदद से इस फैमिली की परेशानियां हल करेंगे। यासीन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। इसकी फैमिली की जिंदगी इसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। इसने ये भी फैसला कर लिया था कि अगर मामलात बेहतर नहीं होते तो ये अपनी नौकरी ही छोड़ देगा और वापस अपने घर चला जाएगा। दोस्तों, इस दौरान एक और अजीब वाकया भी हुआ। यासीन की बीवी हुमैरा एक सुबह सोकर उठी तो इसको लगा जैसे इसके बाल छोटे हो गए हैं, जैसे किसी ने सोते में इसके बाल काट दिए हैं, अच्छे खासे बाल। हुमैरा पागलों की तरह अपने कमरे के हर कोने को देखना शुरू हो गई, बेड के नीचे भी कि कहीं से इसके बाल मिल जाएं, लेकिन इसको कहीं से कुछ नहीं मिला। जब यासीन ने इसको देखा तो इसको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन इनके साथ इतना कुछ ऑलरेडी हो चुका था कि अब इन लोगों को ऐसे वाकयात पर बहुत ज्यादा हैरानगी नहीं होती थी। दोस्तों, इसी सुबह इनका मुलाजिम करमदीन अपनी साइकिल पर बहुत जल्दी इनके घर पहुंच गया। यासीन अभी ऑफिस के लिए भी नहीं निकला था। ये हैरान रह गया कि करमदीन इतने जल्दी घर क्यों आ गया है। करमदीन ने कहा कि साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस घर के मुतालिक एक बात, इस घर के मालकान का एक ऐसा राज जो करमदीन जानता था। यासीन हैरान रह गया कि इस घर के मालिक तो अब कनाडा में होते हैं, तो उस फैमिली का इन सब वाकयात से क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, जो बात करमदीन ने यासीन को बताई वो ऐसी बात थी जिससे इस घर का सच यासीन के सामने आ गया। ये क्या बात थी? अगली एपिसोड यानी एपिसोड 4 इस कहानी की आखिरी एपिसोड होगी, जो आप 3 दिन के बाद देखेंगे।